नमस्कार, सियासी हाल देख रहे हैं आप। हूं आपके साथ वरुण गोयल। महेंद्रगढ़ जिले के कनीन में हुआ एक ऐसा बस हादसा जिसने सभी को हिला कर रख दिया है। तस्वीरें इतनी पीड़ादायक है कि उसके बारे में चर्चा करने से भी तकलीफ होती है। एक ऐसा हादसा जिसने कई परिवार के जो लाल हैं उनको छीन लिया है, कई घरों में दिया बुझ गया। सवाल यह है कि आखिर यह हादसा हुआ क्यों, जिम्मेदार कौन है? इस हादसे से कोई सबक लिया जाएगा या फिर 4 दिन बाद इसको भूलकर सब कुछ ऐसे के वैसे ही चलेगा? या कोई बस का फिटनेस टेस्ट, कोई बस के कागज, कोई जो नियम कायदे कानून हैं उनका कभी पालन होगा या 4 दिन की सख्ती के बाद सब कुछ फिर वैसे का वैसा हो जाएगा? इस पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? छुट्टी के दिन क्यों खुला निजी स्कूल? मामले में क्या होगी कार्रवाई? चारों तरफ अफरा तफरी, भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी और चीख पुकार का मंजर किसी का भी दिल चीर कर रख दे। महेंद्रगढ़ जिले में कनीना के गांव उन्हाणी में हुई बस पलटने की घटना ने देश भर में सनसनी मचा दी। निजी स्कूल की बस पलटने से 6 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई और करीब 1 दर्जन बच्चे घायल हुए। वहीं महेंद्रगढ़ बस हादसे पर शिक्षा राज्य मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी इसमें दोषी है सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैंने अभी वहाँ 3 बच्चों को देखा। एक बच्चा तो सेकंड स्टैंडर्ड का पढ़ता है, अच्छा बच्चा, और बच्चों को चोट भी आएगी। सबके बच्चों के कपड़े ब्लड से भरे हुए हैं। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंगली मैनेजेबल है, किसी की चोट ज़्यादा है, किसी की कम है। एक बिटिया बता रहे हैं जो आईसीयू में है और उसको शायद हेमरेज बता रहे हैं। स्क्रल का चोट हुई थी। मैं भी उन्हीं को देखने जा रही हूँ। हादसा बहुत दुखद है, बहुत पेनफुल है। मेरे ख्याल से कुछ 6 बता रहा है, कोई 7 बता रहा है। स्कूल कौन है, स्कूल से कौन है यहाँ? लापरवाही तो सबसे बड़ी है कि आज गर्ल्स डे हॉलीडे है और स्कूल चल क्यों रहा है। फिर लापरवाही ये है कि सुबह बच्चों को जो बंदा लेने जा रहा है, मैं नहीं कहती कि आज नवरात्रे भी हैं और उसके बावजूद जो बच्चे को सुबह बसेस लेने जाती हैं वो अपने पॉइंट से लगभग 5 साढ़े 5 निकलती हैं। तो इस ड्राइवर ने जैसा बताया जा रहा है कि शराब पी ली थी, तो इसने कितने बजे पी और पीने के बाद ही 50 जिंदगियां एक बस में बैठी हुई थी, 50 घरों के बच्चे थे इनके पास। तो ऐसे बंदे के हवाले हमने जिंदगियां कर दी। 7 बच्चे या 6 बच्चे कैजुअलिटी भी हो गई। गुरुवार की सुबह हुई तो सब कुछ सामान्य ही था। लोग ईद का पर्व मना रहे थे, लेकिन तभी करीब 9 बजे खबर आई कि एक निजी स्कूल की बस पलट गई है और देखते ही देखते हादसे को लेकर अपडेट आने शुरू हुए तो लोगों का दिल बैठता ही चला गया, क्योंकि पता लगा कि घटना में कई मासूम बच्चों की मौत हो गई है। और इस हादसे को लेकर बताया जा रहा है कि स्कूल बस का ड्राइवर नशे में धुत था। बस तेज चलाई जा रही थी और ओवरटेक करने के चलते घटना हो गई। क्या नाम है आपका? आदित्य। जीएल पब्लिक से। ये एक्सीडेंट ड्राइवर ने दारू पी रखी थी और है ना, उसने 120 की स्पीड में भगा लिया। जैसे उसने मोड़ा ना, बैलेंस बिगड़ गया। वहाँ पे नहर थी, उसमें टकरा गई बस, जो पलट गई बस। कितने बच्चे थे आपके साथ? 50। तो ये हॉस्पिटल में कैसा है? हॉस्पिटल में लग गई जब आए। मैं दुकान पे था जी, तो गांव में से फोन आया किसी का, आपके बच्चे जीएल में पढ़ते हैं, जाके बच्चों को संभाल लो, बस ऐसे ऐसे पलटी मार गई। तो मैं वहाँ से तुरंत निकला जी, जला के रखा, वहाँ बहुत बुरा हाल था। बच्चा भाई भी मिला नहीं, हॉस्टल में गए, वहाँ कम से कम 10-12 बच्चे तो गए, उस टाइम डेड हो चुके थे। और उन बच्चों को लेके वहाँ से निकले और यादव गाड़ी लेके आए। आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? एक बच्चा 6th में है सर, 2 9th में है और एक गुड़िया 1ली क्लास में पढ़ती है जी। चारों के उस बस में? हाँ जी, 4 बच्चे उस बस में। आज ईद की छुट्टी बताई जा रही है कई स्कूलों की, उसके बावजूद स्कूल खुलने का आरोप लग रहा है।
ऐसा कुछ सारा बताया नहीं। स्कूल खुल गए थे, बस आई थी, बच्चों को भेज दिया, तो सूचना थी मैं छुट्टी की, तो स्कूल सब खुल गए थे, बच्चों को स्कूल भेज दिया। बस की हालत बहुत खराब थी, बस को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि बच्चा होगा। बस की कंडीशन बहुत खराब थी वहाँ। वो ड्राइवर जो है शराब पी के बिल्कुल नशे में था। कंडीशन कुछ बच्चों की ठीक है, बाकी 10-12 बच्चे तो डेड हो गए सर। कितने बच्चे हैं? 11 बच्चे हैं यहाँ पे, और काफी बच्चों को काफी गहराई चोटें लगी हुई है। अभी रिपोर्टें हुई हैं, जैसे जांचें हो जाती है उसके बाद क्लियर हो पाएगा कितने बच्चों को कितनी ज्यादा चोटें हैं। कई बच्चों को तो पैर भी टूटे हुए हैं, हाथ में भी चोटें ज्यादा लगी हुई है। अभी जांच होने के बाद ही क्लियर बता पाएंगे हम आगे का क्या रहेगा। 11 बच्चों में से कम 4 से 5 बच्चे हैं जिनकी हालत ज्यादा खराब लगी है। करीना बस हादसे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? छुट्टी के दिन क्यों खुला था स्कूल? क्या प्रशासन को थी स्कूल खुलने की जानकारी? बस ड्राइवर को रखने के मानक का हुआ पालन? और घटना के लिए किसकी जिम्मेदारी होगी तय? सवाल कई हैं जिनके जवाब का तलाश है, लेकिन उन पीड़ित परिवारों, माता पिताओं की तलाश का क्या, जो उनके घरों के चिराग के रूप में बुझ चुकी है? ऐसी तलाश जो अब कभी पूरी नहीं होने वाली। मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की गई है ताकि आगे ऐसे हादसे होने से रोके जा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चर्चा करेंगे, हमारे साथ कमल हांडा कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ गई हैं, राजेंद्र सोरकिया आम आदमी पार्टी से, रजवन डहीनवाल है इंडियन नेशनल लोकदल से, और बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे प्रोफेसर विदुर रावल। अभी जुड़े नहीं है, जब जुड़ेंगे तो सवाल उनसे करेंगे। रजवंत, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। बहुत दुखद हादसा है, ऐसा हादसा है जिस पर चर्चा करने का मन भी नहीं है, लेकिन ये बड़ा तकलीफ देह है कि ऐसी तस्वीर, ऐसा मंजर देखना पड़ा। एक ही परिवार के तो 2 सगे भाई, 2 सगे बच्चे हैं एक ही घर के, जिनका निधन हो गया। एक ही चिता पर 2 की पार्थिव देह रखी गई। हरियाणा के लिए बड़ा मनहूस दिन है आज। निश्चित तौर पर वरुण भाई, आज का दिन एक ऐसा दिन है कि हर निशब्द है, शब्द है। कारण कि एक ऐसी घटना, इस प्रकार की घटना घटित होना, जिसने अकेले रेवाड़ी जिले, महेंद्रगढ़ जिले या आसपास हरियाणा के पूरे देश को एक झकझोर के रख दिया। कारण इसका ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को स्कूल में भेजता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल प्रशासन उन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का काम करे। जिस प्रकार से बच्चों के जो बयान आए हैं कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और शराब के नशे में वो गाड़ी को चला रहा था, तो ये कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन की पूरी तरह से लापरवाही है। और इसके साथ साथ मैं स्कूल प्रशासन के साथ साथ मैं प्रशासनिक अधिकारियों की, खुद सरकार की भी लापरवाही को मानूंगा। कारण क्या है कि जब गेजेटेड हॉलीडे है और उस दिन अगर स्कूल खुले हुए हैं तो इसमें किसको दोषी ना माना जाए, इसका मतलब तो यही हुआ। लेकिन अब हम इससे केवल और केवल शोक प्रकट करके रह लेंगे। ये आज की जो डिबेट है, इसमें आपने पहले ही कह दिया कि इस पे तो चर्चा या राजनीति ना की जाए, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं बार बार यही कहता हूँ कि आज सुबह से हर व्यक्ति का जो मानसिक संतुलन वो ये कह सकता हूँ कि पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। कारण क्या है कि हर घर में बच्चे हैं और बच्चों की बात जब सुन के आती है तो हर व्यक्ति का दिल दहल उठता है। बिल्कुल, आपने वो दिन दहल उठता है। जिम्मेदारी भी बनती है, प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि इसे तह तक जाए और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कठोर से कठोर कदम उठाए जाए। और मैं तो बार बार यही कह रहा था, अभी रेवाड़ी में ही मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था, हमारे चेयरमैन साहब है यहाँ पर वीपी यादव जी, उनसे जब पूछा जा रहा था तो वो ये कह रहे थे कि भाई गेजेटेड हॉलीडे है और स्कूल नहीं खुले होने चाहिए। लेकिन उस समय उनके चेहरे पे हंसी आ गई जब पत्रकारों ने सवाल किया कि बोला आपका खुद का स्कूल खुला हुआ है। तो ये इस प्रकार की घटना तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेवार हैं। इसमें माँ बाप की भी एक ये बात होगी, अगर माँ बाप इस मामले को स्कूल प्रशासन के सामने रखे कि जब आधिकारिक रूप से छुट्टी है तो आप हमारे बच्चों को क्यों बुलाते हैं। इसमें सबको एक मैं ये कह सकता हूं कि संगठित होकर स्कूल प्रशासन का भी या हम सरकार का भी, इनके सबका दायित्व का पालन करना पड़ेगा
अगर हम पालन नहीं करेंगे तो इस प्रकार की घटनाओं को तो बड़ा नुकसान होता है। आज उन परिवार का क्या हालत होगी जो ये उम्मीद करके बैठे हैं कि सुबह हमारे बच्चे स्कूल गए थे और शाम को जैसे बच्चों को लेने के लिए जाते हैं, तो उन बच्चों की या उन परिवार की क्या हालत होगी, आप सोच के इसे सहज अंदाजा भी कोई भी नहीं लगा सकता। कोई सदमे से बाहर नहीं है अजमल भाई, कोई सदमे से बाहर नहीं है। हमारे बच्चे भी स्कूल बस में ही जाते हैं। जब से ये खबर आई है तब से मतलब संतुलित स्थिति है ही नहीं। मैं खुद इस चीज के लिए मैं अपने आप को ऐसे महसूस कर रहा था, मेरा भी बेटा स्कूल गया था, मैं अपने आप को ऐसे महसूस कर रहा था कि इस प्रकार की जो घटना होती है हर परिवार आज अपने आप में घबराया हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ बैठा हुआ है। अरुण भाई, अगर इस प्रकार की घटनाओं पे अंकुश नहीं लगाया गया तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को कैसे शिक्षित करने का काम करेगा। ठीक है प्रोफेसर विधु रावल, सवाल अब ये नहीं है कि हादसा था क्या, सवाल यह है कि यह हादसा हुआ क्यों। कौन जिम्मेदारी लेगा, माँ बाप को कौन बताएगा कि कैसे मनमानी के आगे पेरेंट्स को झुकना पड़ जाता है और यह दिन देखना पड़ा जिसकी कल्पना ना की हो किसी ने। वरुण जी, बहुत ही दुखदायी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज पूरा हरियाणा गमगीन है, हम सब लोग तकलीफ में हैं और ये तकलीफ जो है जिस प्रकार से, ऐसा नहीं है कि केवल कुछ परिवारों के चिराग बुझ गए, ऐसा लगता है जैसे हमारी परिवार के अंदर जो है, और क्योंकि हरियाणा एक परिवार ही है तो हमारे परिवार में से जैसे कोई चला गया और चला गया हमेशा के लिए चला गया है, जो वापस नहीं आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है, ईश्वर से प्रार्थना करती है कि बच्चों को अपने श्री चरणों में स्थान दे और हम सबको, हमारे परिवार को इस दुख, इस पीड़ा से बाहर निकलने की ताकत दे। देखिए, प्रथम दृष्टिया ड्राइवर की गलती प्रतीत हो रही है, लेकिन इसके साथ ही अभी जांच का विषय है। मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हैं, कहा है जांच करवाएंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी गलती में होगा सब पर कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा ड्राइवर और प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो संचालक हैं और जो मालिक हैं स्कूल के, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। सभी प्रबंधकों को तुरंत ही एफिडेविट देने को कहा गया है कि वो इस बात की जिम्मेदारी लें कि उनके कोई भी एम्प्लॉय जो है, ड्राइवर नहीं और भी लोग जो है, किसी प्रकार के नशे का सेवन करते हैं तो इसके लिए वही जिम्मेदार होंगे। अभी मैं इस चर्चा में नहीं पढ़ना चाहता कि गजेटेड हॉलीडे थी, इसी कारण से ही हुआ है। हालांकि ये भी, जब गजेटेड हॉलीडे है उस दिन छुट्टी होनी चाहिए। ये भी एक जो है अपराध है कि उस दिन किस प्रकार से स्कूल के अंदर स्कूल खुला हुआ था, लेकिन पता नहीं यही कारण था या कारण और थे। ये हादसा किसी और दिन हो जाता तो भी शायद जो है ये कारक यही रहते या कारक बदल जाते हैं, नहीं पता, ये जांच का विषय है। लेकिन आज के दिन तो इतनी बात कह सकते हैं कि परिवार के मुखिया होने के नाते, प्रदेश के मुखिया होने के नाते नायब सिंह जी ने, नायब सैनी जी ने और भाजपा परिवार के मुखिया होने के नाते मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से संवेदनाएं दी हैं, और साथ साथ ये भी हम जानते हैं कि हर हादसा जो होता है, हर ऐसी कोई दुर्घटना जो होती है, वो हमारे लिए सबक के रूप में आती है, हमें सबक लेने पड़ेंगे। ये इतनी बड़ी जो घटनाएं हैं, इतनी बड़ी जो दुखदाई घटनाएं हैं, जो हादसे हैं, ये चुभने वाले हैं। पता नहीं ये तकलीफ, ये पीड़, ये दर्द कब तक खत्म होगा, कितने दिन लगेंगे, कब तक, या जीवन भर ये याद रहेंगी। लेकिन ये बात सच है कि हमें बहुत कुछ सुधार करना पड़ेगा, बहुत सुधार की जरूरत है। और इसकी जिम्मेदारी की अगर आप बात कह रहे हैं तो मैं राजनीति से ऊपर उठ के कहता हूं कि जिम्मेदारी तो जो हम लोग हैं, हम ले ही रहे हैं, हम इस पर हैं, हम किसी और पर जिम्मेदारी नहीं सौंप रहे, हम ही इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। और हाँ, इसके और जो जिम्मेदार कारक है उन पर कार्रवाई की भी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। निश्चित तौर पर हर व्यक्ति जो इसमें जिम्मेदार होगा उसको बुक करके हम किया जाएगा, उसको बुक करके हम उसे जांच भी करेंगे, और आगे भविष्य में ऐसा कुछ भी ना हो, इस प्रकार की हमें दुख रोज रोज ना झेलने पड़े, हर बार ना झेलने पड़े, इसके लिए भी हम सुधारवादी कदम, ठोस कदम उठाने की आपको यहाँ पर वादा करते हैं। अब बात प्रशासन और सरकार के इकबाल की है। मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूं, इस हादसे से सबक नहीं लिए गए तो फिर समझ लीजिए कुछ नहीं है। बसों के फिटनेस से लेकर के, उसमें काम करने वाले लोगों से लेकर के, उसकी गंभीरता तक, गाड़ियों की स्थिति तक, और सबसे बड़ी बात निजी स्कूलों की मनमानी तक, उसके आगे अब पंगु होने से कुछ नहीं होगा। कुछ ऐसा करके दिखाना होगा, क्योंकि यह हादसा जहन में ऐसा है, यह घटना ऐसी है जिसकी पीड़ा जो है वो निकल ही नहीं जा रही है। तस्वीरें देखने के बाद शायद किसी को रात को नींद आए, इतनी विभत्स तस्वीरें हैं, वो चित्कार है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कमल हांडा,
बड़ी दुखदायी खबर हुई है, बड़ी दुर्घटना, एक ऐसी घटना घट गई है जिसके लिए समझ नहीं आ रहा है कि किन शब्दों में बात की जाए। और मैं सभी परिवारों के प्रति जिनके घरों के चिराग बुझ गए हैं, जो अपने बच्चों को खो चुके हैं और ऐसे अंधकार में माता पिता चले गए हैं कि जो उनका अंधकार जिंदगी भर नहीं खत्म होगा। क्योंकि हम लोग डिबेट कर लेंगे, बात कर लेंगे, लोगों को अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन मेन लॉस तो परिवार का है ना, उनके लिए तो जिंदगी भर का नुकसान है। और बहुत दुखदाई बात है, बहुत ही निंदनीय है कि ड्राइवर ड्रंक था। और सबसे बड़ी बात 2018 से कहते हैं फिटनेस चेक नहीं हुआ बसेस का, 15,000 बस पर चालान भी हो रखा था। और मैं कुछ और हादसों की तरफ भी आपका ध्यान खींचना चाहूंगी। 2 दिन पहले गोहाना में भी ऐसा ही कुछ हादसा हुआ, फतेहाबाद में भी 1 महीना पहले कुछ हादसा हुआ, कहीं पर कोई मोटरसाइकिल वाला मार जाता है, कहीं पर टीचर और बच्चे घायल हो जाते हैं। तो ये सब चीजें जो है, ये आज ही की एक दुर्घटना नहीं है, ये हो रही है लगातार। लेकिन इन पर रोक कब लगेगी ये समझ में नहीं आता। क्योंकि देखिए, बच्चे हमारे हिंदुस्तानी परिवारों के अगर हम संदर्भ में बात करें तो हमारे लिए हमारे बच्चे ही हमारा सब कुछ होते हैं। उनको जरा सी भी चोट लग जाए तो मुझे लगता है कि बच्चे को शायद दर्द कम होता होगा, माता पिता को ज्यादा होता है दर्द। तो बच्चे बहुत प्यारे होते हैं हर माँ बाप के लिए। जिन परिवारों ने खोया है, जितना दर्द उनको होगा वो शायद किसी को नहीं हो सकता। वो उनके लिए तो जिंदगी भर का रोना है। हम लोग तो अभी डिबेट करके चुप हो जाएंगे, कल किसी दूसरे टॉपिक पर हो जाएगी। लेकिन जो मेन एक्यूज्ड हैं, और सबसे बड़ी बात है, ईद वाले दिन पहले स्कूल क्यों खुला हुआ था, ड्राइवर ड्रंक क्यों था, किसी ने चेक नहीं किया। ये बड़ी हैरानी की बात है। क्या वो रेगुलर नशे का आदी था और ओवर स्पीडिंग कर रहा था? इंटरसेप्टर भी पुलिस के लगे होते हैं जगह जगह पर, क्या किसी ने चेक नहीं किया कि वो ओवर स्पीडिंग कर रहा है? स्पेशली व्हेन द स्मॉल किड्स आर इनसाइड द बस, जब बस में छोटे बच्चे होते हैं तब उस टाइम ज्यादा ख्याल रखा जाता है। स्पेशली किसी को रखा भी जाता है कि बच्चे को चढ़ने उतरने भी मदद की जाए। लेकिन यहाँ पर तो बड़ी अजीब बात हो गई है। बड़ी बातें सुनते हैं हम कमल जी, बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं हम कि जो स्कूल बस होती है उसमें स्पीड गवर्नर लगा होता है, वो एक स्पीड के बाद आगे नहीं जाती है। अपुष्ट खबरें, कोई कह रहा है 100 की स्पीड पर चल रही थी, कोई कह रहा है 120 की स्पीड पर चल रही थी। बच्चे ने 120 बता रहा है। वो स्पीड गवर्नर कहाँ थे? एक परिवार के 2 बच्चे, दोनों बच्चे एक चिता पर रखे गए हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि इस पे बात करना भी कितना मुश्किल हो रहा है, और ना तो उनके परिवार वालों से बात हो रही है, ना उनको दिखाना संभव हो पा रहा है। एक बच्चे को ब्रेन हेमरेज की खबर आ रही है, दशा बहुत खराब है। राजेंद्र सोरखी, क्या समझे हम इस घटना के बाद? क्या हम सबक लेंगे, सबक ऐसा ले पाएंगे हम कि वाकई आगे से किसी माँ बाप को दर्द ना देखना पड़े? देखिए वरुण भाई, आज हरियाणा में ये जो एक्सीडेंट घटना हुई है, ये इतनी हृदयविदारक है कि अपने पास इतना व्यक्त करने के लिए भी शब्द नहीं है। और सभी लोगों ने, पूरा हरियाणा प्रदेश, आम आदमी पार्टी की समस्त नेता ने अपनी संवेदना व्यक्त की है। जो हादसे में गंभीर रूप से जो घायल हुए हैं उनकी स्वास्थ्य होने की कामना की है। जहां तक सबक लेने की बात है, देखो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज ये जो हादसा हुआ है, सबसे पहले तो छुट्टी के दिन स्कूल खुलना ही एक बहुत बड़ी लापरवाही है। और दूसरा, उसके बाद भी जो स्थानीय लोग थे, मैंने खुद भी स्थानीय लोगों से बात की है जो मेरे जानकार थे, जो सुनने में आया है कि वहां से 6 किलोमीटर दूर खेड़ी तलवाना गांव है, यहाँ पे ग्रामीणों ने उस बस ड्राइवर को रोका है, उसकी चाबी भी निकाल ली थी कि भाई उन्होंने देखा कि ये ड्राइवर बहुत गलत तरीके से बस चला रहा है। और वो चाबी छीनने के बावजूद सुनने में आया है कि स्कूल मैनेजमेंट ने जो है वो चाबी दिलवाई है, और उसके बाद वो बस चल के जो है ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, जो कि एक भयंकर जो है ना स्कूल प्रशासन की भी लापरवाही है। और जो मैंने बहुत सब कुछ ये एक प्रकार से ऐसा लगता है कि जैसे जो है ना ये इसको कोई कंट्रोल करने वाला था ही नहीं। और जहां तक जो है ना देखो, आज ये जो हादसा हुआ है, सारा देश बच्चों के, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, उन माँ बाप के साथ है, उन परिवारों के साथ है। और जो घायल हुए हैं, आशा करते हैं, उम्मीद
करवाएगी और उनको अच्छा इलाज दिलवाएगी। हम चाहते हैं कि इससे जो हादसा हुआ है, इस तरह के हादसों के पे राजनीति जो है वो करना उचित नहीं होता। लेकिन फिर भी सिर्फ एक बात जो है हम आपके चैनल के माध्यम से ये ध्यान में लाना चाहेंगे कि जिस सरकारें धड़ाधड़ जो सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, उसका कारण है कि माँ बाप को अपने बच्चों को दूर दराज जो है वो सरकार बसों के माध्यम से बच्चों को भेजना पड़ता है, क्योंकि सरकारी स्कूल हर मोहल्ले में, हर एरिया में, हर कॉलोनी में ऐसे होते हैं कि अगर सरकारी स्कूलों की हालत ठीक हो तो माँ बाप को जो है ना अपने बच्चों को बसों में ठूस कर भेजना ही पड़ेगा, जिससे कि हादसे कंट्रोल हो सकते हैं। दूसरा ये है कि वे जो बसों की जो चेकिंग है, रूटीन चेकिंग है, फिटनेस है, आपने भी मुद्दा उठाया कि स्पीड गवर्नर लगे होते हैं, लेकिन वो गवर्नर कहाँ है। एक नशा जो है वो बहुत बड़ा कारण है। ग्रामीणों ने देखा, जो नजदीकी गांव उनके ग्रामीणों ने स्कूल को उसको रोक भी दिया था, उनको पता चल गया था देखने से कि ये जो बच्चा जो ड्राइवर है ये कहीं नशे में हो सकता है, गलत तरीके से बस चला रहा है। लेकिन जो है वो हादसों के किसी का पता नहीं होता और हादसों जो है वो ज्यादातर लापरवाही के कारण ही होते हैं। हमें अगर कुछ करना पड़ेगा, सबक लेना पड़ेगा तो यही है कि हम अपनी लापरवाही ना होने दें, नियम सही से लागू करवाएं और नियमों की पालन करवाएं, और अगर नियम लागू होंगे और पालन होंगे तो हादसों को कंट्रोल किया जा सकता है, हमारा ऐसा मानना है। ठीक है रजवंत, आपने बात कही थी, अब पता नहीं ये बात कड़ी है, इत्तेफाक इस पे रखा जाए। पेरेंट्स जब स्कूल ने कहा कि आज भी स्कूल आना है, क्या पेरेंट्स विरोध नहीं कर सकते थे? जिस गांव के ये दो बालकों की मौत हुई है एक ही परिवार के, उस गांव से बहुत बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन छुट्टी की वजह से बहुत सारे माँ बाप ने बच्चों को नहीं भेजा। स्कूल की जिद या स्कूल की मनमानी और दूसरी ओर उनके आगे पेरेंट्स इस तरह लाचार हो जाते हैं, ये दोनों बातें हैं। पेरेंट्स करें तो करें क्या? देखिए, बात वरुण भाई वही आती है कि पेरेंट्स की एक मजबूरी होती है कि अगर क्लास में 10 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं और 10 बच्चे अगर स्कूल चले जाते हैं, 40 अगर नहीं जाते हैं, तो उन बच्चों में वही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि कल का जो हमारा सिलेबस है वो नहीं रह क्या होगा। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी अपना ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे कहीं पिछड़ ना जाएं, उनकी एक मजबूरी हो जाती है। और स्कूल संचालकों की जो मनमानी है उसका खामियाजा आज इन मासूम बच्चों को भुगतना पड़ा, इस परिवारों को भुगतना पड़ा। बार बार ये तो चीज कह रहा हूं कि अकेला ये एक हादसे से अगर हम सबक ले लेंगे तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि धुंध के मौसम में जब सरकार की तरफ से छुट्टियां जारी कर दी जाती हैं और उसके बाद भी अगर स्कूल संचालक अपनी मनमर्जी करते हुए मासूम नन्हे नन्हे बच्चों को इतनी भारी ठंड में, सर्दी में, गर्मी में अगर उनको बुला लेते हैं, तो वो चीज मान के चलिए कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार के आदेश है वो लागू नहीं होते। ये चीज हमारे स्थानीय प्रशासन की जिम्मेवारी है इनको लागू कराना। कोई भी अगर आदेश आता है, अब बात अगर मैं वहां पर देखूं कि डीओ को सस्पेंड कर दिया, अगर डीओ की बात करें तो क्या महेंद्रगढ़ जिले में एक ही स्कूल खुला हुआ था? पूरे हरियाणा की बात करें तो क्या वही एक स्कूल खुला हुआ था? पूरे हरियाणा में जितने भी स्कूल अगर खुले हुए हैं और अगर भविष्य में इस प्रकार की छुट्टी अगर होती है और अगर सारे स्कूल अगर इसी प्रकार से खुले रहते हैं तो क्या उन पे भविष्य में कार्रवाई होगी? अगर नहीं होती है तो कौन जिम्मेदार? और अगर इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया तो इस प्रकार के हादसे तो होते रहेंगे और मासूम माता पिता के जो मासूम बच्चे हैं उनको अपनी जिंदगी से खिलवाड़, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ होता रहेगा। परिजन अपने बच्चों को जो अपने छाती से लगाकर अपने रखने का प्रयास करते हैं, मजबूरी में उनको अपना स्कूल में भेजना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा से वंचित तो कोई कर नहीं सकता अपने बच्चों को, लेकिन ये रिस्क तो लेकर उनको भेजना पड़ता है। तो अगर सख्ताई से इस प्रकार के नियमों को, अब जैसे बात चल रही कि उन्होंने शराब का सेवन किया हुआ था, अगर सुबह कोई भी जो ड्राइवर है अगर उसको प्रॉपर चेक करके, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इंचार्ज होता है, अगर उसको प्रॉपर चेक करके अगर उसको देखा जाए अगर इसने शराब का सेवन कर रखा है, अगर उनका समय समय पर मेडिकल उनका एग्जामिन होता रहे, ड्राइवर का भी, कंडक्टर का भी उनका पूरा वेरिफिकेशन अगर होता रहे, तो इस प्रकार के हादसों से, क्योंकि कोई भी हादसे को रोकने के लिए सावधानी को बरतना बहुत जरूरी है। मैं इस मामले पे आज बिल्कुल भी राजनीति करने का मूड नहीं करता। कारण क्या है कि ये हमारी जिंदगी, बच्चों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और मैं विधु भाई से भी बार बार ये चीज निवेदन करूंगा कि विधु भाई आप सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अगर इस प्रकार की घटनाओं को अगर आपने अंजाम तक नहीं पहुंचाया, उन घटनाओं को रोकने के लिए आपने कोई कठोर कदम नहीं उठाया, क्योंकि रेवाड़ी में जब सीमा तिरखा आई थी तो उनसे भी ये सवाल किया गया था कि
छुट्टी के दिन अगर सरकार स्कूल खुले हैं तो जिम्मेदारी किसकी, लापरवाही किसकी, तो वो इस चीज का जवाब नहीं दे पाई। तो निवेदन यही है कि अगर सरकार ने ऊपर से छुट्टी का आदेश जारी किया है तो वो सभी के ऊपर लागू हो। ये नहीं है कि सरकारी अधिकारी छुट्टी करके अपने घर बैठे हैं और निजी स्कूल कर्मचारी उनके ऊपर इस प्रकार के लागू नहीं हो। तो ये कब तक और कब तक चालू होगा, ये कब तक जारी रहेगा? ठीक है प्रोफेसर विदुर रावल, मैं उसी सवाल पर आ रहा हूं कि अब जो सवाल है वो सरकार के इकबाल का है, वो प्रशासन के इकबाल का है। फिटनेस की बात हो, ट्रांसपोर्ट विभाग की बात हो, स्कूल विभाग की बात हो, जिला अधिकारी की बात हो, स्थानीय प्रशासन की बात हो, कुछ तो कीजिए कि सिस्टम बदल जाए। ये सिस्टम खत्म है, खोखला है, सिस्टम को बदलिए। जिनके बच्चे नहीं लौटेंगे उनके लिए अब कुछ कहने के लिए नहीं है जीवन भर, लेकिन बाकी बच्चों का ख्याल रखने के लिए कुछ करिए। बिल्कुल ठीक कहा वरुण जी, आपकी बात अक्षरशः ठीक है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमें कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कुछ करने से ही काम नहीं चलेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत सुधार की जरूरत है। और हो सकता है यह हादसा ये एक इतना बड़े सबक के रूप में आया है कि शायद यही हादसा जो है वो सारे सुधार जो आवश्यक हैं, जो अब तक नहीं हो पाए थे, वो शायद इसके बाद हो जाए। ये जरूरी है, हम बहुत इसको गंभीरता से ले रहे हैं। हाँ, ये जरूर थोड़ा सा क्योंकि चर्चा चल रही है और आप लगातार जो है चर्चा में रजवंत भाई बार बार इसको हैमर कर रहे हैं कि स्कूल की छुट्टी थी और स्कूल की छुट्टी वाले दिन स्कूल खुला होना ये निश्चित तौर पर जो है अनदेखी है, ये एक नियमों का उल्लंघन है। लेकिन ये कहना कि स्कूल की छुट्टी थी इसलिए हादसा हुआ, ये थोड़ा सा अभी जो है ऑफ ट्रैक जा रही है बात। मुझे लगता है कि अगर स्कूल की छुट्टी ना हो और तब इस प्रकार से तब भी ये दुर्घटना अगर हो पाती तो भी गलत थी, उतनी ही गलत थी। ये आज का हादसा एक अलग विषय है और स्कूल छुट्टी गजटेड हॉलीडे होने के बावजूद खुला होना एक दूसरा विषय है। मुझे लगता है दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब कोई कहता है कि इसमें फलां तरह की जांच होनी चाहिए या ये, तो हालांकि मैं इसमें राजनीति नहीं ढूंढ रहा हूं, मैं सोचता हूं कि कोई ना कोई, जब हम ढूंढ रहे हैं कि कमी क्या हो गई, तो कोई कहेगा जी इस तरह की कमी रह गई, कोई कुछ। आपने एक स्कूल का, आपने गांव का जिक्र किया कि बहुत सारे लोगों ने उस दिन बच्चों को नहीं भेजा था अपना। लेकिन मैं इस बात में भी रजवंत भाई की बिल्कुल सहमत हूं कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम सिलेबस से पीछे छूट जाएंगे, हम जो एक प्रतिस्पर्धा वाला विषय है उसको समझे। लेकिन इसके बाद भी सुधार की आवश्यकताएं हैं, सुधार पर बातचीत होती रही। एक बड़ा सुधार जो है जब जिन दिनों निठारी कांड हुआ था उन दिनों एक बड़ा सुधार सामने आया था। उसमें कहा गया था कि नेबरिंग स्कूल में ही ज्यादा से ज्यादा एडमिशन होने चाहिए। अभी जो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें उस सुधार को इनकॉर्पोरेट किया गया। इस प्रकार से और भी जो स्पीड डिटेक्टर से लेकर और उसको अलग अलग तरीके से चेक एंड बैलेंसेस बनाया जाए। स्पीड डिटेक्टर तो है लेकिन वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उस पर भी विचार करें। किस प्रकार से जगह जगह इंटरसेप्टर लगे और इंटरसेप्टर लगाकर वैसे भी नागरिक जो नागरिक चलते हैं, अलग अलग वाहनों में चलते हैं, उनको भी जो है कहीं ना कहीं से रिस्ट्रिक्ट किया जाए। रोड सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है। इसके साथ ही अगर आज की घटना की बात करें तो मौके पर सीमा त्रिखा जी जो शिक्षा मंत्री हैं मौके पर ही आ गई थी। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी भी वहां पर थे और भी पूरा प्रशासन का अमला तो था ही। लेकिन जिस प्रकार से हम घटनाओं को राजनीति का पॉलिटिकलाइजेशन करें और साथ साथ ये देखें कि क्या क्या सुधारवादी चीजें हो सकती हैं, तो मुझे लगता है कि आगे की भविष्य की बहुत सारी जो घटनाएं हैं, इस प्रकार की दुर्घटनाएं हादसे जो है उनको बचाया जा सकता है। आज कोई दिन नहीं है जो हम ये कहें कि हम किसी प्रकार से इसको विषय को राजनीति की ओर घसीटे। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कमल हांडा जी की जब वो कहती हैं कि हम डिबेट कर चुप हो जाएंगे। ऐसा सिनिक हमें एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए, हमें आशावादी होना चाहिए। कमल हांडा बहन, आप और हम सब बैठकर जो है हम जब यहाँ चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा के माध्यम से भी और वैसे भी सरकार जो है इसमें सुधार करेगी। आप आशान्वित रहिए, आप भी इस अमले का हिस्सा हैं, आप भी इस पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा हैं। आपने हमने मिलकर ही इस देश के अंदर श्रेष्ठ व्यवस्थाएं लागू करनी है। तो मुझे लगता है थोड़ा आशावादी होना चाहिए। हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज का दुख, आज की पीड़ा जो है वो बुलाए नहीं भूली जा सकती। आज बैठकर वरुण जी सच माने में तो आपके सवालों का जवाब देना आज सबसे कठिन लग रहा है। आज मन से मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही है, आज शब्दों की कमी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि किन शब्दों में इस बात को करें। आज भाव हम सबके एक हैं।
और मुझे लगता है पूरा हरियाणा जो है इस गम की घड़ी में एक हो चुका है और हम सब मिलकर जो है इस हरियाणा को, अपने प्यारे हरियाणा को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेंगे। जिन परिवारों से जो है जिनके चिराग बुझ गए, उनके साथ भी हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर उनका ढांढस बढ़ाना है, उनका ढांढस तोड़ना नहीं है। ये समय आएंगे राजनीति करने के, वरुण जी, बहुत समय आएंगे। आज का समय जो है, आज का समय उनके साथ भी खड़े होकर उन्हें हिम्मत देने का है। ये बहुत बहुत कठिन घड़ी है, इस कठिन घड़ी को हम समझें, इसकी नाजुकता को समझें। जब हम यहाँ इतने बिखरे हुए हैं तो उनकी तो दशा बता ही नहीं सकते क्या दशा होगी उनके तो। भाई एक मात्र 10 सेकंड में शब्दों में नहीं बयान कर सकते वरुण जी, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मैं एक महिला भी हूँ, एक माँ भी हूँ। बच्चे को अभी भी, बड़े बच्चे हैं, ग्रोन अप हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अभी भी चोट लगती है तो दिल को कुछ होता है। तो जिनके बच्चे चले गए, आप उनका सोचिए ना, उनका सोचिए कितना दुख है। उनके लिए तो जिंदगी भर का दुख है, इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते। और ये इसमें भी कुछ मैंने गलत नहीं कहा विदु रावल जी, कि हम यहाँ डिबेट कर रहे हैं आज, ठीक है, हमें दुख होगा, मुझे पता है 1-2 दिन तक मैं अपसेट रहूंगी। मुझे अपना स्वभाव पता है, क्योंकि मैं एक माँ हूं, मैंने बताया आपको, ठीक है। मैं 1-2 दिन मुझे पता अपसेट रहूंगी, लेकिन आप ये मत कहिए कि मैं राजनीति कर रही हूँ। ये विषय राजनीति का है ही नहीं। जो भी इस पर राजनीति करेगा, मुझे लगता है उससे ज्यादा वो घिनौना काम हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं फिर वही बात दोहराऊंगी कि जो माँ बाप पर बीत रही है, जो कितने टूटे हुए होंगे, कितने बिखरे हुए होंगे, जिनके हाथों में उनके बच्चों के जगह उनके शम आए होंगे। एक 3 साल की बच्ची जिसको हेड इंजरी हुई है, पता नहीं उसके इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, एक्सटर्नल हुई है, भगवान जाने। क्योंकि मुझे अपनी एक बात याद आती है, मेरी बेटी के साथ एक दुर्घटना हुई थी, उसका भी हेड इंजरी थी, उसका लेकिन ब्लीडिंग आउटसाइड हुआ था, तो डॉक्टर ने मुझे कांग्रेचुलेट किया था। अब इस बच्ची का इंटरनल हुआ है, एक्सटर्नल हुआ है, कुछ नहीं पता, अभी तो प्रोसेस चल रहा है ना। सबसे बड़ी बात है कि लोकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी कि एक बच्चा रास्ते में ले जाते वो जो है, जो बच्चा जा सकता, जिसको बचाया जा सकता था, उसको रिमांड रेफर कर दिया गया, ऑन द वे ही एक्सपायर्ड। तो ये दुख की बात है। ये राजनीति का तो आप आपने सोच कैसे किया कि मैं राजनीति करूंगी? मैं एक माँ भी हूँ, ठीक है, याद रखिएगा आप। चलिए, आज राजनीति करेगा भी नहीं। बोलिए। मैं वरुण भाई की चीज कहना चाहता कि हमें इस चीज की तहत तक जाना होगा कि शुरुआत कहां से हुई, और शुरुआत हुई है नशे से। अगर नशे ने हर पूरे देश को भी तबाह कर रखा है, प्रदेश को भी तबाह रखा है, पता नहीं कितने घरों को खराब कर रखा है। अगर वो नशे की शुरुआत से, अगर पूरा देश प्रदेश अगर एकजुट होकर नशे पर लगाम लगाने का प्रयास किया जाए, तो मैं ये मान सकता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को अंकुश भी लगाया जा सकता है। कारण यही है कि रोड साइड एक्सीडेंट होते हैं, इस प्रकार के बहुत से ऐसे कांड होते हैं जो नशे के आवेश में हो जाते हैं। तो नशा एक बड़ी जड़ मैं मानता हूं इस चीजों के लिए। लापरवाही और ये चीज है, ये सेकेंडरी है, ये चलती रहेंगी, लेकिन नशे के साथ साथ अगर इन चीजों को ध्यान में रखा जाए तो निश्चित तौर पर इन चीजों को रोका जा सकता है। ठीक है, राजेंद्र जी। देखिए वरुण भाई, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है या जिन माँ बाप के ऊपर जो है बड़ी आफत आई हुई है, उनको तो जो है ना बहुत सभी लोग जो है संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा कि हादसों में ज्यादातर जो मौत है वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि नजदीकी जिला स्तर पे बेहतर इलाज न होने के कारण इधर उधर दूर दराज जो है घायलों को रेफर किया जाता है। तो आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही कहेंगे, कोई राजनीति की बात नहीं है ये, कि बेहतर जो है जिला स्तर पे बेहतर ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था की जाए, जो कि सरकार की जिम्मेवारी भी बनती है, कोई किसी की सरकार हो चाहे। और दूसरा जो है सबसे बड़ी चीज है कि आज जो है ना बहुत सारे घायलों का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, उनके ऊपर भारी भरकम जो है इलाज पे खर्च होगा, उसका सरकार व्यवस्था करे। जैसे दिल्ली सरकार ने घायलों के लिए जो रोड एक्सीडेंट है उसके लिए बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई हुई है कि जो भी रोड एक्सीडेंट में कोई भी किसी घायल को लेके जाएगा, उसको लेके जाने वाले को प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है, और जो घायल है और उनका सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करती है, चाहे वो लाखों में हो, चाहे करोड़ों में हो, चाहे किसी बढ़िया से बढ़िया किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हो। तो ऐसी कोई व्यवस्था करने के बारे में हरियाणा सरकार को भी विचार करना चाहिए कि ये बहुत जो है ना जन सुविधा की चीज है और हर आदमी की जरूरत की चीज है। मैं यही कहना चाहूंगा कि ना करते हुए कोई ऐसी कोई व्यवस्था बारे जो है ना सरकार विचार करे। पहले से ही है राजेंद्र जी, पहले से आपके प्रदेश में पहले से ही है। आप यहाँ की भी खबर थोड़ी सी रखें,
ये पहले से विषय यहाँ पर है। मैं उस प्रश्न के साथ वापस आज की चर्चा को खत्म करूंगा कि सवाल ये नहीं था कि हादसा था क्या, सवाल ये है कि यह हादसा हुआ क्यों। और अंशु, सत्यम, रिंकी, ये जो बालक हैं, युवराज, हर कोई इनकी असमय मौत का दोषी है जिसने इस घटना पर लापरवाही की, जिसने सब कुछ देखकर भी आंखें मूंदे रखी, जो सब कुछ रूटीन में देख रहे थे, जिन्होंने कुछ नहीं किया। और हाथ जोड़कर सरकार से गुजारिश है, कुछ ऐसा करिए कि ऐसी घटनाओं पर चर्चा कम से कम ना करनी पड़े। आप चारों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।